नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, एक गाड़ी पर आग लग गई है। आग लगने के कारण जो है गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, यह समस्या किसी के भी साथ ना हो, भगवान करे। ये देखिए, किसी का भी गाड़ी जो है उसका एक पूंजी होता है, कमाई का जरिया होता है। गाड़ी एक हो, दो हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो भी ओनर भाई हैं, जिसके पास भी गाड़ी है, उसके साथ ऐसी घटनाएं भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। दोस्तों, इस गाड़ी पे हुआ क्या था। यह गाड़ी जो है पार्किंग अवस्था में खड़ी थी और खड़ी गाड़ी पर आग लग गई। कारण स्पष्ट रूप से समझ में बस यही आता है कि खड़ी गाड़ी पर देखिए, आग लगने का बस एक ही कारण हो सकता है, गाड़ी के वायर पर होने वाले शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों, गाड़ी जब बंद रहती है, उसका इग्निशन स्विच ऑफ रहता है, तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकती है? सवाल यहाँ से ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक गाड़ी मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले, जिसका वायर जो है पूरी तरह से जल चुकी थी और उसका भी गाड़ी जो है खड़ी अवस्था में थी। गाड़ी का इग्निशन स्विच बंद थी और गाड़ी का वायर पूरी तरह से जला हुआ था और उसका मैंने वायर का काम किया। आप मतलब हमारे चैनल में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन में भी मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसका तार जला था। तो उस भाइयों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो गाड़ी के पास ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। और जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो वो एक फायर टैंक जो रहता है गाड़ी पर, उसका उपयोग करके उसने आग पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप जब कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक हार्नेस रहता है, तो उस पर ही शॉर्ट सर्किट की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, मैक्सिमा जेड पर क्या देखा गया है कि उसके ब्रेक पैडल पर एक स्विच लगा हुआ रहता है और वह स्विच जो है कभी कभी जब खराब हो जाती है, तो गाड़ी जब बंद हो, चाबी इग्निशन स्विच बंद हो, उस कंडीशन में भी वह स्विच जो है कभी कभी खराब हो जाने के कारण पीछे का बैक लाइट को डायरेक्ट कर देती है। या फिर किसी ड्राइवर भाई जो है इग्निशन स्विच को जो है हाफ अवस्था में रख देते हैं। कहने का मतलब, इग्निशन स्विच का 3 पॉइंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड पॉइंट में गाड़ी स्टार्ट होती है, सेकेंड पॉइंट में गाड़ी ऑन होती है और लास्ट पॉइंट जो है वो गाड़ी को बंद करने के लिए है। लेकिन यदि आप फर्स्ट पॉइंट में करके छोड़ दीजिएगा तो उससे क्या होता है कि गाड़ी के सारे सेंसर्स एक्टिव रहते हैं, गाड़ी के तार पर भी करंट चलते रहती है। तो इस तरह का गलती आप लोग कभी ना करिएगा। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, कभी कभार इस तरह की घटनाएं जो होती है, इसका मुख्य कारण तो शॉर्ट सर्किट ही है। जैसे इस गाड़ी में हुआ था, 80% यही अनुमान लगाया जाता है कि इस गाड़ी जो खड़ी थी, इसका बैक लाइट जो है लगातार जल रही थी। कुछ लोग भाई यही बता रहे थे कि इसका पीछे का बैक लाइट जल रही थी, जलते जलते बहुत देर से जल रही थी, तार हीट हो गया और पीछे का जो इंडिकेशन लाइट जब होता है, जो 3 कलर का होता है, पार्किंग ब्रेक का, इंडिकेटर का, और वो तो फाइबर के ही है। और जब लगातार लाइट जलते रहती है तो वो जल करके पिघल जाता है और उसके कारण भी जो है आग लग जाती है और नीचे का जो तार वगैरह है उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण आग लग जाती है। तो दोस्तों, आपके गाड़ी पर भी इस तरह की कभी मतलब चलते चलते आपके गाड़ी का फ्यूज उड़ने की समस्या हो रही है, आपकी गाड़ी बार बार फ्यूज उड़ा रही है, आपका बैक लाइट डायरेक्ट हो रहा है, तो आप लोग जो है प्रॉपर उस गाड़ी का चेकअप कराएं, इलेक्ट्रिशियन के पास उसको लेके जाइए, उसको चेक कराइए, वर्कशॉप में लेके जाइए, गैरेज में लेके जाइए या फिर किसी भी डीलर पे लेके जाइए जहां से आप गाड़ी खरीदे हैं, और अपने गाड़ी को आप दिखाइए, स्कैन करवाइए उसका। जो भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगा उसका निवारण करना पड़ेगा। इस तरह की समस्या को आप यदि इग्नोर करिएगा तो भगवान ना करे ये घटना और किसी के साथ हो कभी, तो इस तरह की घटना हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरी पॉइंट्स ये है कि आपके गाड़ी पर एक आग बुझाने वाली सिलेंडर रहती है। वो जो है, कुछ ड्राइवर क्या करते हैं, उसको जो है गाड़ी के वैसे जगह में रख देते हैं जिसको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाए। तो उस सिलेंडर को जो है, आप फोटो में देखिए ऐसी सिलेंडर होगी, तो उस सिलेंडर को जो है हमेशा वैसे जगह पे रखें जहां से निकालने में आसानी हो और तुरंत उससे हम आग पर कंट्रोल प्राप्त कर सकें। हमारे वर्कशॉप पर जो एक गाड़ी का वायर जल करके आई थी, उस पर भी आग लग ही गई थी, तार उसका जलने लगा था, लेकिन उसका ड्राइवर जो है बहुत एक्टिव था, चंचल था
और तुरंत निकला और उस सिलेंडर से उसका आग बुझा करके मेरे पास लाया था, तो मैंने उसका काम किया, ठीक हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके गाड़ी पर 3-4 चीज़ का ध्यान देना है। आपकी गाड़ी पर यदि शॉर्ट सर्किट हो रही है तो वायर का चेकअप करवाइए। आप गाड़ी को पार्किंग में स्थिति में खड़ा रखते हैं तो आप देख लीजिए चारों तरफ उतर के घूम के कि उसका कोई लाइट लगातार जल तो नहीं रही है। उसके बाद आपके गाड़ी का ब्रेक पैडल पर जो एक स्विच लगा हुआ रहता है उसको भी देख लीजिए कि वो कभी हिट तो नहीं कर रही है। और गाड़ी को कभी भी आप खड़ा करें तो उसका स्विच जो है लास्ट में ही करके उसको चाबी को निकाले। उसको ऐसा नहीं कि उसका स्विच ऑन अवस्था में ही यार आप छोड़ दिए, उससे क्या होता है उसके हार्नेक्स में करंट चलते रहती है। तो इस तरह की घटना से बचने के लिए मैंने 2-3 चीज बताया आपको। आप लोग भी समझदार है, समझ चुके होंगे। और विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल पर एक्टिव रहें। आप हमारे चैनल को देखें, हमें हाइप करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।